अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉप पिजन। चलिए तो दोस्तों, आज एक सवाल पूछा था किसी भाई ने और बहुत सवाल पूछते हैं लोग। चलिए तो दोस्तों, आज एक सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं और काफ़ी सवाल होते हैं, काफ़ी लोग सवालात करते हैं, लेकिन मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। कमेंट्स तो पढ़ता हूँ बट पूरे नहीं पढ़ पाता। तो खैर बहरहाल आज थोड़ा वक्त था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि कुछ सवाल हैं भाइयों के तो उसका जवाब दे दें। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये शाहनवाज हुसैन लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई, ये बताएं कि टोंक के जोड़ जो कबूतर, उन जोड़ों में मादा का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल नर के बराबर, और बहुत से उस्ताद कहते हैं कि मादा छोटी होनी चाहिए। आप कुछ बताएं इस बारे में। मेरे पास भी हैं टोंक के कबूतर, लेकिन उनमें भी जो मादा निकलती हैं वो बड़े साइज़ की निकलती हैं। तो शाहनवाज भाई, पहला तो आपका ये सवाल है कि जो टोंक के अंदर लोग जोड़े लगाते हैं वो बड़े साइज़ के क्यों मादा होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बड़े साइज़ का। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या था कि जो पुराने कबूतर परवर रहे, पुराने उस्ताद थे, उन लोगों के नज़दीक कबूतर बड़े साइज़ के ही जोड़ों में पसंद किया करते थे, पहली बात। और मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं इन कबूतरबाजी के, एक कबूतर परवरी और दूसरा कबूतर परवासी। तो दोस्तों, कबूतर परवरी के लिए, कबूतर परवरी में यानी कि ब्रीडिंग के अंदर जो लोग कबूतर इस्तेमाल कर, जो कबूतर ब्रीडिंग करवाते हैं वो हमेशा कबूतर बड़ा ही रखते हैं, और जोड़ों वाले जो कबूतर हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। और दूसरा इसका पहलू ये है कि आप बड़े कबूतरों से छोटे कबूतर बना सकते हैं, दरमियाने साइज़ के कबूतर बना सकते हैं, जैसा चाहें आप, और उस साइज़ के भी कबूतर बना सकते हैं अगर आपके पास साइज़ वाले कबूतर हैं तो, यानी कि साइज़ वाले पेयर्स हैं तो। और छोटे कबूतरों से बहुत मुश्किल होता है आप वापस उसको उसकी ओरिजिनलिटी के ऊपर लेकर के जाएं। तो ओरिजिनल जो कबूतर हैं वो बड़े होते हैं और बड़े ही रखना पसंद करते हैं पुराने उस्ताद और पुराने लोग, असातिज़ा जो हमसे बड़े रहे हैं। हम तो खैर कुछ नहीं जानते। तो हमेशा आप चाहे रामपुरी कबूतर की बात करें तो आपने साइज़ देखें, रामपुरी कबूतर कितने बड़े साइज़ के, बिग साइज़ के हुआ करते थे, कद्दावर साइज़ के, जो कि अब बहुत कम लोगों के पास मिलेंगे, क्योंकि अब निबटता जा रहा है बाज़ार। क्योंकि लोगों का यही मानना हो गया कि छोटा कबूतर उड़ाना है, उड़ाना है, उड़ाना है। भाई, उड़ाओगे तब जब आपके पास ओरिजिनल ब्रीड होगी और ओरिजिनल कबूतर होंगे, तो आप उनसे छोटे कबूतर भी बना सकते हैं, दरमियाने भी कबूतर, उनसे दरमियाने साइज़ के कबूतर भी बना सकते हैं। लेकिन जब आपके पास पुराने और ओरिजिनल ब्रीड्स के कबूतर, बड़े साइज़ के कबूतर ही ख़त्म कर लेंगे हम लोग, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर किससे बनाएंगे आप। हम सुनते हैं कि सब पड़ोस में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन आपने कभी सुना है कि आपसे किसी ने आकर के कहा हो कि साहब यहाँ पड़ोस में अब्बा पैदा हुआ है या बाप पैदा हुआ है। तो दोस्तों, बाप पैदा नहीं होता, बच्चे पैदा होते हैं। तो कहने का मेरा मकसद शुरू से आखिर तक यही होता है कि आप ओरिजिनल। अब आ जाए हम टोंक वाली बात पे, कि जो कि भाई का सवाल है, शाहनवाज भाई का, कि बड़े साइज़ के कबूतर क्यों होते हैं। दोस्तों, तो बड़े साइज़ की मादा है तो वो नर थोड़े छोटे साइज़ का ले लेते हैं, या छोटी मादा है तो बड़ा नर ले लेते हैं। उस हिसाब से वो बैलेंस करके रखते हैं, जो कि कौन से कबूतर जो कि जोड़ों वाले हैं उन कबूतरों को बैलेंस करके रखते हैं ताकि वो ओरिजिनलिटी के ऊपर रहें। और उसके बाद उनको जो भी करवाना हो, छोटे बड़े उड़ाने के, दरमियाने साइज़ के, जैसे मर्जी आए आप लोग उन कबूतरों को वापस बना सकते हैं। लेकिन जब आपने छोटे छोटे से इस साइज़ के कबूतर कर लिए, फिर आप उनसे बड़े कबूतर निकलवा के बताएं। आप निकलवा भी देंगे, आप अगर निकलवा भी देंगे तो बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा आप बड़े कबूतर, छोटे कबूतरों से आप बड़े कबूतर नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और जब आपके पास बड़े ओरिजिनल कबूतर होंगे तो आप उससे काबुली कबूतर क्या होते हैं,
काबुल से आए हुए कबूतर, बड़े साइज़ के कबूतर, काबुली कबूतर वही होते थे। तो अब हमने उनके साइज़ घटाते 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 बालिश भर के तो कर दिए। अब इससे छोटा क्या चाहते हैं आप, फाख्ता बनाना चाहते हैं उनको? तो भाई आपका सवाल था शाह नवाज़ भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपके कुछ बात समझ में आई होगी कि बड़े कबूतर टोंक में ख़ास तौर से क्यों रखते हैं। टोंक में ही नहीं, जो भी पुराने असातिज़ा रहे, चाहे वो रामपुर से हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राजस्थान में, इंडिया में कहीं भी हों, आपने ब्रीडिंग पेयर्स कहीं भी जाके देखना, कोई पुराने उस्ताद हों आपके यहाँ, तो आप उनके यहाँ जब जाकर देखेंगे तो आपको जोड़ों वाले कबूतर हमेशा बड़े ही मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ समझ में आई होगी बात। और ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, कबूतर परवाज़ी और कबूतर परवरी, यानी कि ब्रीडिंग करवाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको मिक्स मत करिए, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि ब्रीडिंग के अंदर हमेशा बड़े ही कबूतर लिए जाते हैं और बड़े साइज़ के कबूतर लिए जाते हैं, ताकि बच्चे भी अच्छे पलें और तंदुरुस्त हों और ब्रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग हो सके। और जो छोटे छोटे साइज़ के कबूतर हैं वो इतनी अच्छी ब्रीडिंग भी नहीं करवा पाते। तो सिर्फ एक यही वजह है कि पुरानी चाल के, पुरानी नस्लों के और पुराने जो कबूतर परवर रहे, वो हमेशा बड़े साइज़ के ही कबूतर जोड़ों में पसंद किया करते थे, बड़े कबूतर जोड़ों के अंदर। तो चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।